अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है आईबीए के राउंड 1 के लिए आप लोगों को मैथ के डेली बेसिस पे टॉप 10 एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में से करवाए जाएंगे और ये आप लोगों को टॉपिक वाइज में कवर करवाऊंगा। इससे पहले सर्ज और पावर्स के रिलेटेड आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया था, अब सेकंड लेक्चर के अंदर आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में से दिया था, अब तीसरा लेक्चर भी हमारा इसी के ऊपर ही होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको जरूर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके थ्रू आप लोगों को जितनी भी एजुकेशनल अपडेट्स हैं टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की वो मिलती रहेंगी और साथ साथ आप लोगों को स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड वाटर बॉय कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल। अब मोस्टली बच्चे जब इसमें से सिलेक्शन का ये सिलेक्टेड का वर्ड सुनते हैं तो वो इस क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन से कर देते हैं, मगर डियर स्टूडेंट्स इसमें ऑर्डर मैटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें पोजीशंस गिवन है, पहले प्रेसिडेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद वाटर बॉय है। तो जब भी हमारे पास ऑर्डर मैटर करता है तो उसको परम्यूटेशन से सॉल्व करते हैं, ना कि कॉम्बिनेशन से। तो इसलिए अब हमने चाहो कि टोटल हमारे पास 10 पीपल है और इनमें से हमने 3 को सिलेक्ट करना है, तो परम्यूटेशन वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा 10p3। 10 में से 3 को हम सिलेक्ट करेंगे, मगर क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा था इसलिए हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे। तो यूं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बीटा है इसका राइट आंसर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और इसके रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं आईबीए के राउंड 1 में भी और राउंड 2 में भी। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसेंट। ये एक लेटर लिखा हुआ है, ए और टी को आपने फिक्स करना है। ए को स्टार्ट में फिक्स कर दें, टी को एंड पे फिक्स कर दें और दरमियान में वो कह रहा है कि कितने वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, कितने वे से हम न्यू वर्ड्स बना सकते हैं, ए स्टार्ट में और टी एंड पे हो। तो जब भी डियर स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना जिसके अंदर आप लोगों ने फिक्स करना है, तो ए को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दें। अब ए को ही फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स करना है, इसका 1 वे है, और लास्ट पोजीशन पे टी को फिक्स कर दें। तो ये जो फिक्स होंगे इनको आप लोगों ने छोड़ देना है, बाकी अब आप लेटर्स काउंट कर लें इसके कितने हैं, तो वो 4 हैं। तो ये जो दरमियान वाली 4 प्लेसेस हैं, ये 4 फैक्टोरियल वे से हम इनको फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पहली प्लेस फिल करने के मेरे पास इन 4 लेटर्स में से मेरे पास 4 ऑप्शन हैं। जब एक यहाँ पे मैं लेटर पुट कर दूंगा तो फिर दूसरी प्लेस को फिल करने के मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 होंगे। तो ये 4 3 2 1 बेसिकली 4 फैक्टोरियल है। तो जो भी आपको वो लेटर कहेगा उसको फिक्स कर दें, बाकी आप लोगों ने देख लेने हैं कि कितने लेटर्स हैं, तो उतने वे से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो यूं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 4 फैक्टोरियल आएगा, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ये आईबीए के पास्ट पेपर्स के आईबीए की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। आप लोगों ने मैक्सिमम इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो स्टूडेंट्स भी आईबीए का राउंड 1 देने जा रहे हैं उनके लिए ये स्पेशली प्लेलिस्ट पास एजुकेशन सिस्टम लेकर आया है। अब डियर स्टूडेंट्स, आगे आप देखें तो 6 PR आपको 360 गिवन है, 6 CR आप लोगों को 15 गिवन है, R आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि ये रिलेशन होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने वैल्यूज प्लग इन करनी है। n हमारे पास 6 है, तो जब मैं 6 PR करूंगा और ये जो मेरे पास 6 CR 15 है, इसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 7 R फैक्टोरियल। 6 PR की जगह 360 लिखेंगे, 15 360 से जब डिवाइड होगा तो 24 आएगा। 24 डियर स्टूडेंट्स बेसिकली 4 फैक्टोरियल होता है, तो R फैक्टोरियल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कटेगा तो R की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 डिफरेंट रिंग्स बी worn ऑन 4 फिंगर्स ऑफ 1 हैंड। अब 6 हमारे पास डिफरेंट रिंग्स हैं और एक हैंड की 4 फिंगर्स में हम कितने वे से उनको पहन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें जो एक रिंग है वो 4 फिंगर्स के अंदर हम 4 वे से उसको पहन सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर एक रिंग को 4 डिफरेंट वे से पहना जा सकता है, तो जो हमारे पास 6 डियर स्टूडेंट्स रिंग्स होंगी उनको हम कितने वे से हम पहन सकते हैं। तो ये अब एक रिंग के लिए 4 होंगे वेज, तो दूसरी के लिए भी 4, तीसरी रिंग के लिए भी 4, चौथी के लिए भी, पांचवी के लिए भी, छठी के लिए भी। तो ये 6 टाइम्स 4 आ जाएगी, जिसको हम 4 की पावर 6 कहते हैं, और ये 4096, क्योंकि एक रिंग को 4 डिफरेंट वे से हम 4 फिंगर्स के अंदर पहन सकते हैं। तो 6 रिंग्स को कितने वे से पहन सकते हैं, जो 4 है उसको 6 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर आप हमारे प्रीमियम बैच का
भी हिस्सा बन सकते हैं। इसमें ना सिर्फ आप लोगों को IBA के लिए बल्कि NED यूनिवर्सिटी के लिए, मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए, दाऊद यूनिवर्सिटी के लिए, इनके एंटी टेस्ट के लिए, फास्ट यूनिवर्सिटी, नस्ट यूनिवर्सिटी, जितनी भी पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंटी टेस्ट के लिए एक ही बैच में आपको प्रिपेयर किया जाएगा। वन टाइम फीस होती है 6000 टिल यूनिवर्सिटी एडमिशन तक आप लोगों के ये सेशन वैलिड रहते हैं। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने 6 मेन और 4 लेडीज़ हमारे पास हैं, उनमें से हमने कमेटी बनानी है 5 की। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन इफ़ द कमेटी के अंदर एटलीस्ट 1 लेडी होनी चाहिए। अब एटलीस्ट का मतलब है 1 लेडी और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। टोटल हमने 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। तो ये डियर स्टूडेंट्स के कितने वेज होते हैं थोड़ा सा आपने समझना है। ये केसेस बन रहे हैं, जब केसेस की ऑप्शन हो तो हम ऐड करते हैं। अब पहले ऑप्शन ये है कि एटलीस्ट 1 लेडी या 1 लेडी हो और 4 जेंट्स हो, तो ये 5 मेंबर्स की कमेटी बन गई। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है एटलीस्ट 1 लेडी है, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 2 लेडीज़ हो और 3 जेंट्स हो। तीसरा केस बन सकता है 3 लेडीज़ के साथ 2 जेंट्स, इसी तरह 4 लेडीज़ 1 जेंट्स, 5 लेडीज़ 0 जेंट्स। तो ये हमारे पास टोटल केसेस बन सकते हैं। जब भी आप लोगों के पास केसेस बने, ऑप्शंस हो और आ रहा हो तो हम ऐड करते हैं। जब हमारे पास ऑप्शंस ना हो, साइमल्टेनियसली कोई टास्क करना हो, तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये एंड का वर्ड आ जाए या बोथ का वर्ड आ जाए, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 4 लेडीज़ में से हम पहले 1 लेडी सेलेक्ट करेंगे तो वो 4C1 हो जाएगा, और इसी तरह 4 जेंट्स हमने सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ टोटल हमारे पास कितने हैं 6, तो ये आ जाएगा 6C4। बेसिकली ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है। जब भी कमेटीज़ बनानी हो, टीम सेलेक्ट करनी हो तो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पहली कमेटी कैसे बनेगी, 4 लेडीज़ में से 1 लेडी सेलेक्ट करें और साथ में 6 मैन में से 4 मैन हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे पहली कमेटी बनाने के। प्लस का साइन डालेंगे। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, आप 2 लेडीज़ ले लें और 3 जेंट्स लेके कमेटी बना लें। तो 2 लेडीज़ 4 में से सेलेक्ट करने के 4C2 वेज होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 मैन हमने सेलेक्ट करने हैं 6 में से, तो 6C3। अब दरमियान में ये मल्टीप्लाई क्यों आया, क्योंकि आपने लेडीज़ भी सिलेक्ट करनी है और मैन भी सिलेक्ट करनी है, इनमें ऑप्शन नहीं, तो इसलिए मल्टीप्लाई है। और कमेटीज़ के आपके पास ऑप्शन बन रहे हैं, चाहे 1 लेडी और 4 जेंट्स कर लें, 2 लेडीज़ और 3 जेंट्स कर लें, या 3 लेडीज़ के साथ 2 जेंट्स कर लें। 5 मेंबर्स की कमेटीज़ बनाने के ये केसेस बन रहे हैं क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट 1 लेडी कही है। तो यहाँ से अब आप आगे देखें, आप 4 में से 3 लेडीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो साथ में 2 जेंट्स सेलेक्ट कर लें 6 में से, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी प्लस का साइन डाल के। या फिर 4 में से 4 लेडीज़ ही सिलेक्ट करें और 1 जेंट सेलेक्ट कर लें। तो ये डियर स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। अब बस आप लोगों ने सिंपल इसको सॉल्व करना है, जिस तरह 4C1 और 6C4 सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करके 60 आंसर आएगा, इनको सॉल्व करें 120, तो आगे आप लोगों ने इसका सोल्यूशन कर लेना है। तो ये हमारे पास 2 और 6 इसका आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट टाइप के कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर IBA। आप लोग चाहे बेसिक मैथ का टेस्ट देने जा रहे हैं, BBA वगैरह का, चाहे आप एडवांस मैथ का पोर्शन देने जा रहे हैं, जो CS वगैरह को, उन तमाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे वो कहते हैं इन अ हॉकी चैंपियन देयर आर 153 मैचेस प्लेड, एवरी 2 टीम प्लेड 1 मैच विद ईच अदर, द नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग इन द चैंपियन इज। तो याद रखें जब 2 टीम्स आपस में एक मैच खेलें तो उस वक्त जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स होती हैं वो NC2 के इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक फार्मूला हमारे पास याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ प्लेड हमारे पास NC2 के इक्वल होते हैं। जब एक टीम, जब 2 टीम्स, हर टीम आपस में जब एक मैच खेलेगी तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, वो NC2 के इक्वल होंगे। ये फार्मूला शॉर्टकट आपने याद रखना है। या N से मुराद है टोटल नंबर ऑफ टीम जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो यूं डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि टोटल मैचेस कितने हुए थे 153। हर टीम ने आपस में एक मैच खेला था, तो 153 को NC2 के इक्वल रखें। अब इसको सॉल्व कर लें आप लोगों ने, सिंपल NC2 का फार्मूला ओपन करें, सॉल्व करेंगे तो एक n की वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ टीम्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसलिए पॉजिटिव आंसर होगा जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को IBA के लिए डेली बेसिस पे टॉप 10 MCQs करवाए जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को राउंड 1 में मिलेंगे। आगे वो कहता है हाउ मैनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ पेंटागन। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, 2 डायगोनल्स बनाने के लिए 2 वर्टिसेस को मिलाना पड़ता है। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ साइड्स एंड डायगोनल्स हैं वो 5C2 वाले फार्मूला से आएंगे। ठीक है, तो आप लोग सिंपल पेंटागन होगा तो 5 साइड्स होंगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेक्टागन हो जाता तो 6 साइड्स हो जानी थी। डायगोनल बनाने के लिए नीचे 2 लिखें क्योंकि 2 वर्टिसेस के मिलने से एक डायगोनल बनता है। तो अब यहाँ पे पेंटागन था तो मैं 5C2 करूँगा, तो ये डियर स्टूडेंट जो आंसर आएगा ना इसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स भी आ जाएंगे और साइड्स भी आ जाएंगी, मगर हमने साइड्स इन में से माइनस कर देनी है क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं। तो 10 में से जब मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 5 मेरे पास आंसर आएगा जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। सिंपल याद रखें जितनी नंबर ऑफ साइड्स गिवन है उसको 5C2 कर लें। पेंटागन था तो 5C2 कर ले। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेक्सागन होता तो 6C2 करें, तो वो जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ डायगोनल दोनों इंक्लूडेड
होंगे तो उसमें से आप लोगों ने नंबर ऑफ साइड्स माइनस कर देनी है, तो बाद में नंबर ऑफ डायगोनल्स बचेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है देयर आर 5 वुमेन एंड 6 मेन इन अ ग्रुप, फ्रॉम दिस ग्रुप अ कमेटी ऑफ 4 इज टू बी चूजन। लास्ट क्वेश्चन में 5 की कमेटी बनानी थी या 4 की बनानी है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ कमेटी बी फॉर्म दैट कंटेन 3 वुमेन एंड 1 मैन। 3 वुमन और 1 मैन होना चाहिए। तो ये डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड का वर्ड आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 में टोटल आपके पास वुमन कितनी है 5, तो 5 में से 3 वुमन सेलेक्ट कर दी हैं। एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे और कमेटी हमारे पास होनी चाहिए 4 की, तो 3 तो वुमन है, 1 हमने मैन को सिलेक्ट करना है, 1 मैन को सिलेक्ट करना है, तो 6 में से 1 मैन सेलेक्ट करने के 6 ही 1 होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकाल लेंगे। इसमें उसने खुद ही बता दिया 4 की कमेटी बनानी है, 3 वुमन होनी चाहिए, 1 मैन होना चाहिए। 3 वुमन हम सेलेक्ट करेंगे 5 में से तो वो 5C3 होगा, और 1 मैन सेलेक्ट करेंगे 6 में थे तो वो 6C1 होगा। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। एंड आ गया था ना 3 वुमेन एंड 1 मैन, तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन ही आया हुआ है। There are 3 prizes to be contributed among 5 students. ये लास्ट ईयर आया था। If no students get more than 1 prize, then this can be done. तो डियर स्टूडेंट्स ये सिंपल आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने इसमें से बेसिकली ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है कि आप लोगों ने जो 5 स्टूडेंट्स के दरमियान 3 प्राइजेज जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये 5C3 वेज इसके बनेंगे, तो 10 इसका आंसर आएगा, आप लोगों ने देख लेना है। आगे वो कहता है टीचर ऑफ 6 स्टूडेंट्स टेक्स 2 ऑफ हिज स्टूडेंट्स एट अ टाइम टू अ जू एज ऑफन एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम पेयर ऑफ चिल्ड्रन टुगेदर मोर देन वंस। हाउ मैनी टाइम्स डज द टीचर गो टू द जू। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें सिंपल सा क्वेश्चन है सिलेक्शन का। 6 स्टूडेंट्स में से 2 को सिलेक्ट करके उसने जू पे लेकर जाना है टीचर ने, तो 6C2 इसका आंसर होगा जो कि 15 है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ आज के टॉप 10 MCQs हमने शेयर किया। इसके साथ अगर आप लोग बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के ऑनलाइन सेशंस को ज्वाइन करें। बहुत बड़ी तादाद में ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट्स हमारे लास्ट टाइम ये जो अभी 2024 में हमारे बैचेज हुए हैं 2024 के सेशंस के अंदर उनकी अभी सिलेक्शन हुई है टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जितनी भी पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ है 70% सीट्स वहाँ पे पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए बच्चे ले रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे बैचेज में आपको बहुत ज़्यादा रेलेवेंट पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोग भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं कोशिश करें 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के पीछे ना लगें, सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट दें ताकि आपके पास मैक्सिमम ऑप्शन बने। बाद में फिर आप लोग सेलेक्ट करें कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर हमें जाना चाहिए। तो आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सअप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।